बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल टूल। तो यहाँ नेक्स्ट देखें, रोटेट रिफ्लेक्ट के पास स्केल टूल है। माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें तो इसमें स्केल, शेयर और रिशेप 3 टूल हैं। सबसे टॉप पे है स्केल टूल। स्केल की स्पेलिंग है SCALE। तो स्केल का पहला लफ्ज S ही इसकी शॉर्टकट की है। ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, मैं इसका जरा साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं और कीबोर्ड से आप S प्रेस कर लें या उस टूल पे जाके क्लिक कर लें तो ये टूल एक्टिव हो जाता है। तो ये देखें, इसमें सेंटर में एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर दिया। जैसे ही आपने स्केल टूल एक्टिव किया तो इसके बाउंडिंग बॉक्स कन्वर्ट हो गए एंकर पॉइंट्स में। तो देखते हैं स्केल टूल किस तरह से काम करता है। सेलेक्ट कर लें किसी एक एंकर पॉइंट को और विड्थ बढ़ गई, हाइट इसकी बढ़ गई, यानी ये चारों तरफ से काम कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, टॉप बॉटम चारों तरफ। कंट्रोल Z। अगर आप शिफ्ट की मदद से साइज बढ़ाएंगे तो ये प्रोपोर्शनली साइज बढ़ेगा, यानी आपके कंट्रोल में है, और शिफ्ट की मदद से ही मैं इसको विड्थ और हाइट बराबर की छोटी या बड़ी कर सकता हूं। कंट्रोल Z। अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट को यहां कहीं साइड पर क्लिक कर दें और अब की बार जब आप इसका साइज बढ़ा लें शिफ्ट की मदद से, तो देखें ये सिर्फ सिंगल साइड पे, जिस साइड पे आपने एंकर पॉइंट को क्लिक किया है उसी तरफ साइज कम या ज्यादा कर रहा है। या टॉप टू बॉटम देख लें। अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट को यहां इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हैं, अब इस वक्त ये एंकर पॉइंट यहां मौजूद है और मैं शिफ्ट की मदद से इसका साइज कम कर दूं या बढ़ा दूं, तो देखें इसने इस कॉर्नर को लॉक कर दिया और इसकी अपोजिट साइड में इसका साइज कम या ज्यादा कर रहा है। कंट्रोल Z। दोबारा देखते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को, और थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूं, बल्कि यहां कहीं कर लेते हैं। S स्केल टूल। इस वक्त स्केल टूल का जो रेफरेंस पॉइंट है या कस्टम पॉइंट जो है, क्योंकि आप इधर उधर दाएं बाएं अपनी मर्जी से इसको मूव कर सकते हैं, वो इस वक्त इसके सेंटर में है। अगर आप इस स्केल टूल पर डबल क्लिक करें तो देखें इसकी एक ऑप्शनल विंडो भी आपको मिलती है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। साइज इसका इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसमें पहले से यहाँ पर साइज दिया गया था और इसने वही ही साइज कर दिया। प्रीव्यू को अनचेक करें तो देखें जो आपका ओरिजिनल साइज था जहां पर इसने उसको मेंटेन कर दिया। मैं कैंसिल करता हूं। अगर आप यहां पर डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें, देखें फिर वही ऑप्शनल विंडो ओपन होगी, कैंसिल। अगर आप ना यहां पर डबल क्लिक करना चाहते हैं ना कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना चाहते हैं तो अब की बार आप यहां कहीं पर भी आल्ट का बटन प्रेस कर दें और अब देखें वही की वही ऑप्शनल विंडो इसकी ओपन हो जाती है। मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूं, लेकिन एक चीज पे गौर करें कि ये रेफरेंस पॉइंट यहां मौजूद था। जब आल्ट की मदद से आपने क्लिक किया तो इसका रेफरेंस पॉइंट यहां आ गया। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। अभी देखते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट इस वक्त यहां पर ही है। V सिलेक्शन टूल वापस ले लें और S स्केल टूल जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये रेफरेंस पॉइंट यहां पर ही है। आप इसको यहां पर सेंटर में भी ला सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूं इस पर और इसको एक मरतबा 100 पर वापस कर देता हूं और प्रीव्यू पे चेक अनचेक, तो देखें इस वक्त ये 100% इस वक्त हमारे पास इसका साइज मौजूद है। सबसे पहले है यूनिफॉर्म और नीचे है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के साथ अटैच है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उससे नीचे हमें मिलता है स्केल कॉर्नर, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स। मैं इन दोनों के चेक एक मरतबा खत्म कर देता हूं। फिलहाल पहले देख लेते हैं यूनिफॉर्म। ये इस वक्त 100% में है क्योंकि आपको प्रीव्यू ये दिखा रहा है। मैं यहां पर 50% कर देता हूं, 50, और कॉपी की बजाय हम ओके करेंगे तो देखें इसने 50% साइज इसका कम कर दिया। विड्थ और हाइट दोनों यूनिफॉर्म में, विड्थ और हाइट दोनों एक ही मर्तबा में रिड्यूस हो जाएंगे या इंक्रीज हो जाएंगे। एंटर प्रेस कर दें और अब की बार चूंकि यहां हमने 50 टाइप किया हुआ था, इसने मजीद उस 50 को मजीद 50% कम कर दिया। मैं यहां पर वापस 100 टाइप कर देता हूं। प्रीव्यू चेक अनचेक। अब हम ये देखेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म किस तरह से काम करता है। मैं एक बार कैंसिल करके V सिलेक्शन टूल आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसका साइज बड़ा कर देता हूं। S और एंटर प्रेस कर दें और अब देखें वापस 50 पे चला गया तो हम इसको 100 कर देते हैं। प्रीव्यू चेक अनचेक। हम सिलेक्ट करने वाले हैं इस वक्त नॉन यूनिफॉर्म को, चेक लगाएं और इस वक्त हम एक प्रॉपर्टी के साथ खेलेंगे यानी हॉरिजेंटल, यानी कि विड्थ और यहां पर हॉरिजेंटल। हम विड्थ करने लगे हैं इसकी, या हॉरिजेंटल इसका साइज हम 50% कम करने लगे हैं और अब की बार मैं ओके कर देता हूं तो देखें इसने दोनों तरफ से 50% इसका साइज कम कर दिया। कंट्रोल Z, एंटर प्रेस कर दें। दोबारा से मैं इसको 100 ही टाइप कर देता हूं
और प्रीव्यू पे चेक लगा लें। अब की बार हम इसका वर्टिकली 50% साइज कम करने वाले हैं, तो 50 और ओके। अब देखें वर्टिकली इसने इसका साइज कम कर दिया, कंट्रोल Z और एंटर, और वापस यहां पर हम 100 टाइप कर देंगे, प्रीव्यू चेक अनचेक। अब देखें, अब अगर ये यूनिफॉर्म पे 100% है और मैं यूनिफॉर्म पर ही 50% कर दूं, और अब की बार मैं यहां से इसकी कॉपी लेने लगा हूं, ओके नहीं करने लगा। जैसे ही हमने इसकी कॉपी ली तो देखें इसने इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। ये 50% विड्थ और 50% हाइट में इससे छोटा है, कंट्रोल Z एंटर, और यहां पर वापस फिर से वही 100 टाइप कर दें, प्रीव्यू चेक अनचेक। देखते हैं यही कॉपी को हम नॉन यूनिफॉर्म के साथ नॉन यूनिफॉर्म पे क्लिक कर लें। अब देखें जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म पे आपने क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल जो पहली विंडो है इसकी एक्टिव हो गई है। हम फिलहाल इसका हॉरिजॉन्टल साइज 50 कर रहे हैं और इसकी कॉपी ले रहे हैं। तो देखें इसने इसके मिड में इसकी एक कॉपी दे दी, लेकिन हॉरिजॉन्टल उसका साइज उसने कम किया, यानी विड्थ ही कम की, हाइट उसने कम नहीं की, कंट्रोल Z, और मैं दोबारा से एंटर प्रेस कर देता हूं। 100 टाइप हमें करना होगा, प्रीव्यू चेक अनचेक। अब की बार वर्टिकली इसका साइज 50% कम कर देते हैं, और मैं इसकी कॉपी ले रहा हूं, और ये मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं, कंट्रोल Z एंटर प्रेस कर दें और 100 टाइप कर दें, प्रीव्यू चेक अनचेक। नेक्स्ट हमारे पास स्केल कॉर्नर, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स है, लेकिन इससे पहले हम इसमें कुछ और प्रॉपर्टी देखना चाहेंगे स्केल टूल की। मैं इसको यहां से एक मरतबा कैंसिल कर रहा हूं। देखिए ये जो रेफरेंस पॉइंट है, मैं इसको एक मरतबा मिड में ले आऊं। ये जो आपके पास रेफरेंस पॉइंट है इस वक्त, ये सेंटर में, मैं अगर इस रेफरेंस पॉइंट को यहां कहीं पर ले जाऊं, मैं इस कॉर्नर पे रेफरेंस पॉइंट ले गया। अगर मैं यहां से अब की बार Alt और शिफ्ट की मदद से इसको ड्रैग करूं और यहां ले आऊं, तो देखें इसने बिल्कुल इस कॉर्नर को फोकस करने के बाद हमें ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिया, कंट्रोल Z। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट करें इस ऑब्जेक्ट को और इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड कर लें, तो ये थोड़े से राउंड हो गए, और मैं शिफ्ट की मदद से इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को हमने छोटा किया, साइज कम किया, तो देखें ना तो उसकी शेप मेंटेन रही, ना ही उसके कॉर्नर्स मेंटेन रहे, कंट्रोल Z, और मैं इसके कॉर्नर थोड़े से भी ऐसे कर लें, इतना कर लें। मैं अगर यहां पर स्केल टूल S प्रेस कर दूं और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें, और अब की बार हम यहां पर स्केल कॉर्नर्स पे क्लिक कर देते हैं, और यहां पर हम इसको कर देते हैं 25% की हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, और प्रीव्यू कॉपी। तो देखें उसने इसकी एक कॉपी दे दी, साइज भी मेंटेन, शेप भी मेंटेन है, और उसके कॉर्नर्स भी मेंटेन है। Z जूम, ये देखें इसके कॉर्नर्स मेंटेन हैं, और इसके कॉर्नर्स तो खैर हमने इसका साइज तो छोटा किया ही नहीं, हमने इसकी कॉपी ली है, कंट्रोल 0 फिट आर्टबोर्ड टू विंडो। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। मैं यहां पर इसका स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा देता हूं। स्ट्रोक पॉइंट बढ़ाने के बाद अब अगर मैं इसका शिफ्ट की मदद से साइज छोटा कर दूं, तो देखें कॉर्नर्स तो मेंटेन हैं, क्योंकि हमने स्केल टूल की ऑप्शनल विंडो में कॉर्नर्स के ऊपर चेक लगाया हुआ है। स्ट्रोक मेंटेन नहीं है, जो साइज इस ऑब्जेक्ट का इस वक्त हो चुका है उसके मुताबिक ये स्ट्रोक बहुत ज्यादा है, कंट्रोल 0 फिट आर्टबोर्ड टू विंडो, कंट्रोल Z V सिलेक्शन टूल, S स्केल टूल कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें, और वापस यहां पर मैं इसको 100 कर देता हूं, और प्रीव्यू पे चेक अनचेक। अब की बार हम स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, अगर आपने इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है तो ये उसको भी मेंटेन करेगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर स्केल स्ट्रोक्स को, स्केल स्ट्रोक्स, और अब मैं इसकी 25% पे एक कॉपी ले लेता हूं, और अब की बार देखें कि इसने इसकी एक कॉपी दी, स्ट्रोक को मेंटेन किया, और इसके कॉर्नर्स को भी मेंटेन रखा हुआ है, कंट्रोल 0 फिट आर्टबोर्ड टू विंडो। ये जो स्केल टूल में आप इस ऑप्शन को देख रहे हैं, स्केल कॉर्नर, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स को, ये आपको एक और जगह भी मिलती है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, हमने पढ़ा था कि जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हमें प्रॉपर्टी के पैनल में नजर आती हैं। तो यहां नीचे चले जाएं, ट्रांसफॉर्म का ये जो पैनल ऊपर का ट्रांसफॉर्म का है,
3 डॉट्स बने हुए हैं, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें तो ये देखें स्केल टूल की ऑप्शनल विंडो में आपने चेक लगाया था, वो चेक यहां पर भी अप्लाई हो गए। मैं इसके ऊपर स्केल टूल एक्टिव करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। मैं अगर यहां से चेक हटा दूं और ओके कर दूं और वी सिलेक्शन टूल ले लें, अब की बार जब यहां आप जाएंगे तो देखें स्केल कॉर्नर, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स दोनों ही अनचेक हैं। तो स्केल टूल की इस ऑप्शनल विंडो का ये जो पोर्शन है इसका ताल्लुक इसके साथ यहां मौजूद है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। इफेक्ट्स के मेन्यू में चलते हैं, यहां स्टाइलाइज में जाकर हम इसके ऊपर एक ड्रॉप शैडो अप्लाई कर देते हैं और ड्रॉप शैडो थोड़ा सा बढ़ा लें। ये एक इफेक्ट हमने अप्लाई कर दिया। इस वक्त इसके कॉर्नर्स भी राउंड हैं, स्ट्रोक भी अप्लाई है और एक इफेक्ट भी है। तो एस स्केल टूल और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें। यहां पर हमें ये तीसरी चीज देखने को मिल रही है, यहां पर स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स। मैं इनको एक मरतबा सबको अनचेक कर देता हूं और इसका साइज मैं कर देता हूं 10%, कॉपी ले लेता हूं। तो देखें हर चीज डिस्टर्ब हो गई, सब चीज डिस्टर्ब हो गई। कंट्रोल जेड, एस स्केल टूल, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें और अब की बार हम यहां इसके ऊपर चेक लगा देते हैं। इसको इस वक्त 25 करने लगा हूं और इसकी कॉपी ले रहा हूं। तो देखें इसने मेंटेन रखा। वी सिलेक्शन टूल, ड्रॉप शैडो को भी मेंटेन रखा, शेप को भी मेंटेन रखा और कॉर्नर्स को भी मेंटेन रखा। स्ट्रोक तो वैसे ही जबरदस्त तरीके से इसके साथ एडजस्ट हो गया है। कंट्रोल 0 फिट आर्टबोर्ड टू विंडो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और यहां सिलेक्ट करें इस सब्जेक्ट को। ड्रॉप शैडो आप डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप शैडो भी आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट करें इस सब्जेक्ट को, कीबोर्ड से स्केल टूल यानी एस प्रेस कर दें और अब की बार ये रेफरेंस पॉइंट यहां लगा हुआ है, आप कीबोर्ड से आल्ट बटन होल्ड रखें और इस एक एंकर पॉइंट पे जहां आप चाहें वहां पर आल्ट की मदद से क्लिक कर दें और इस वक्त इसका साइज हम करने लगे हैं 25 और अब की बार मैं इसकी एक कॉपी लेने लगा हूं। तो देखें जिस साइड पर हमने एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया था इसने उसी तरफ उसकी एक कॉपी दे दी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, एस स्केल टूल और अब की बार आल्ट की मदद से मैं यहां ऊपर वाले टॉप एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूं और इसकी एक मैं कॉपी ले रहा हूं, वी, और ये देखें तो इसने अब की बार कॉपी ऊपर वाली साइड पर इसकी दे दी। तो उम्मीद है स्केल टूल आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।